राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। हर बार की तरह इस बार फिर एक तजिया आप लोगों के सामने करने के लिए पेश आया हूं और राहत हिंदोरी के उस शेर से आज के इस तजिया की शुरुआत करता हूं कि जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हुई महासभा में हंगामा आराई। इलेक्शन के बाद से महासभा, पहली महासभा से लेकर कल की होने वाली महासभा तक हर महासभा में हंगामा आराई मचती रही। हंगामा आराई के बाद मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों की हेडलाइन बनता रहा कि आज फिर महासभा में हुई हंगामा आराई। लेकिन इस हंगामा आराई की खबर के साथ हम रियलिटी पर बात करेंगे। हम शहर भर घूमते हैं, आवाम के बीच जाते हैं, चौक चौराहे, होटलों और पान की टपरियों पर आवाम क्या बात कर रही है इसे खुद कानों से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, तब कहीं जाकर आपके सामने इन बातों पर तज्जिया करते हैं। वरना अगर चार दीवारी में हम बैठे रहे तो इन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। हर हंगामा आराई के बाद शहर की आम जनता क्या बातचीत करती है। शहर की जनता की जबान पर एक ही अल्फाज होता है कि हमने इन्हें काम करने के लिए चुनकर भेजा है, ना कि हंगामा आराई करने के लिए। और अगर इन लोगों को इतना ही शौक है हंगामा आराई का तो कल्लू स्टेडियम का अखाड़ा खाली पड़ा हुआ है। आ जाइए मैदान में, देखते हैं किसमें है कितना दम। लेकिन महासभा जिसकी एक गरिमा होती है, महासभा जिसका एक म्यार होता है, महासभा जिसका एक वकार, एक पोजीशन, एक एहतराम होता है, लेकिन हर महासभा में इस पोजीशन, इस एहतराम और इस गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमने पिछली महासभा में हुए हंगामे के बाद भी अपना तजिया पेश किया था, तबसरा किया था। आज फिर कल की हुई महासभा पर तबसरा पेश करेंगे कि क्या था पूरा मामला और क्या थी सच्चाई। कल की महासभा में एक विषय था, विशेष महासभा थी, जिसमें होने वाले एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें हर एक महाराष्ट्र के रहने वाले भारतीय नागरिक को अपना मैपिंग करवाना है, जिसको लेकर इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद ने एक निवेदन, एक मेमोरेंडम मालेगांव शहर उर्दू घर में जब एक प्रोग्राम हुआ था सरकारी तौर पर, वहां एक निवेदन मेयर और डिप्टी मेयर को दिया था, जिसमें उन्होंने एक तजवीज दी थी कि मालेगांव शहर में पढ़े लिखे बेरोजगार जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो डीएड बीएड किए हुए हैं, ऐसे लोगों को एसआईआर सर्वे में इनकी मदद हासिल की जाए और इसके लिए महासभा में एक ठहराव पास किया जाए और उनका जो खर्च है वो मालेगांव महानगर पालिका उठाए। उसी को लेकर विशेष महासभा बुलाई गई थी और विशेष महासभा में जब ये विषय आया तो अपोजिशन की जानिब से इस विषय पर सबसे पहले अपोजिशन के एक कॉर्पोरेटर डॉक्टर खालिद परवेज खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये विषय शहर के हक में। पहले आप वीडियो सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि डॉक्टर खालिद परवेज ने क्या कहा। बोलना चाहूंगा कि जैसे सूचना दिया विषय दिया, एकदम क्लियर जो है इंटेंशन आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इसमें सिर्फ इतनी चीज बाकी रह गई कि प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या क्या इसमें कर सकता गाँव तक, इसके लिए वो प्रशासन ने बताना कि कानूनी तौर से कैसे कर सकते हैं, बजट का कुछ प्रावधान इसमें कैसे करके देंगे। अगर बजट का प्रावधान करने के लिए तुमको महासभा की जरूरत पड़ेगी, अगर कोई अमेंडमेंट बजट में करना कर वो उनके स्तर पर भी कर लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल प्रोविजन लगेगा तुमको महासभा का बजट के लिए, तो वो उसके लिए भी हम जो है तैयार है। लेकिन प्रशासन ने कायदेशीर हमारे रेजुलेशन की कहाँ मान्यता है
कलेक्टर ऑफिस में हमारे भी परमिशन की मान्यता है नहीं है, और कौन से विभाग से हमको भेजना रहेगा ताकि ये विषय विखंडित न हो। चलिए नाज़रीन, आपको हमने सुनाया कि डॉक्टर खालिद परवेज ने कहा कि अगर ये ठहराव, ये प्रस्ताव जो लाया गया है ये शहर हित में है, अच्छा है, और इसमें अगर महासभा की ठहराव की जरूरत पड़ती है तो हम साथ हैं। यानी कि सीधा तौर पर उन्होंने इस विषय पर समर्थन दे दिया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि इसमें कानूनी क्या गाइडलाइन है ये प्रशासन हमें बता दे, हमें समझा दे कि इसके लिए बजट कैसे होगा और जो ठहराव हम पास करके भेजते हैं वो कहां कहां जाता है और उसकी मान्यता कहां कहां होती है, यह सभी सदस्यों को समझा दिया जाए। यह सवाल वहां पर उठाया गया था। इस पर बहस मुहावसा होता रहा, चर्चा होती रही, लेकिन बीच में ही इस मामले को लेकर मेयर और डिप्टी मेयर के पास जाकर कुछ लोग बातचीत करने लगे और उस बातचीत के दौरान महासभा में हंगामा हो गया, जिसका वीडियो हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। हमने स्पेशल इसके ऊपर खबर भी दिखाई थी और बाकी चैनलों ने भी इसके ऊपर दिखाया, नेशनल मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से हंगामा आराई की गई थी। और इस पूरी हंगामा आराई के बीच जो ठहराव लाया गया था, जो प्रस्ताव लाया गया था, उस प्रस्ताव पे ठहराव मंजूर कर लिया गया। अब उसे कलेक्टर की ओर भेजा जाएगा, संबंधित विभाग की ओर, जहां जहां महापालिका का गैजेट मतलब होता है कि ठहराव पास करके कहां कहां भेजना है, वहां वहां भेजा जाएगा। और उसके बाद वहां से जो मंजूरी आएगी तो उसमें देखना है कि क्या मंजूरी आती है, वो एक अलग खबर है। हालांकि बरसरे इख्तिदार के साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग, जो इस वक्त कॉरपोरेशन के एक अहम जिम्मेदार है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने महासभा में हुए इस हंगामे पर जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा अखाड़ा कोई अखाड़ा नहीं है, शहर की आवाम ने यहाँ काम करने के लिए भेजा है। आइए आपको वो भी सुनाते हैं कि एजाज बेग ने क्या कहा। बस बात 2 मिनट में खत्म हो जाती। बाकी हर आदमी ये चाहता है कि मैं महासभा के अंदर क्या बोलूं और मेरे को जो लोग देख रहे कि नहीं, और मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पे मेरा जाए कि मैंने बहुत बोला, ये सारी बात बराबर बात नहीं है। ये अखाड़ा थोड़ी है, ये काम की जगह है ना, समझे क्या? ये काम की जगह है, लोगों ने काम के लिए करना चाहिए। क्यों बार बार ये नहीं ऐसा आता, मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये मच्छी बाजार हो रहा है, सही बात है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। काम की बेस पे अपनों को चुन के दिए, काम की बुनियाद काम करो, लोगों का बजट आएगा, बजट की अभी तरतूद होगी, अपने अपने वार्ड में जो जो काम करना है काम करो। ये सारी चीज़ें बराबर नहीं है, इसका इफेक्ट तो दूसरे लोग अच्छा नहीं देखते इसको, ये गलत बात है। तो आपने सुना कि एजाज बेग ने भी महासभा में हुए इस हंगामे की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, महासभा की तरह चलना चाहिए। वहीं आसिफ शेख ने आज स्टेटमेंट देते हुए कल के महासभा में हुए हंगामे पर भी अपनी राय रखी है। हम आपको वो भी सुनाते हैं, आप वो भी सुनिए, फिर हम खबर में आगे बढ़ेंगे। कल की महासभा में बीजेपी का काम एमआईएम ने किया। हमने एसआईआर का सर्वे का मुद्दा इसलिए महासभा के अंदर सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस पार्टी ने लाया था प्रस्ताव, तजवीज, कि मालेगांव शहर की आवाम का एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हो। लेकिन हंगामा करना ये बीजेपी की स्क्रिप्ट, जो बीजेपी चाहती वो स्क्रिप्ट एमएलए साहब भी बोल रहे हैं और कल की महासभा में भी दिखा, खुलकर दिखा है। अब जो हम तजवीज पास कल की गई है, अब जो हम सरकार की, कलेक्टर की मंजूरी लाना चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की मंजूरी लाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें रुकावट बन सकती है, क्योंकि तुमने 100 लोगों को होशियार करने का काम किया। इसलिए ए और बी टीम को मुबारकबाद। लेकिन तजिया इस बात पर है कि हमने जिन्हें काम करने के लिए चुनकर भेजा है वो वहां पर काम नहीं करते हुए इस तरीके की हंगामा आराई कर रहे हैं, जिससे हमारे शहर का नाम भी बदनाम हो रहा है। जबकि मालेगांव महानगर पालिका जिस तरीके से शहर भर में अतिक्रमण पर कामकाज कर रहा है वो काबिले सताइश है, उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि पूरा मालेगांव शहर अतिक्रमण से परेशान था। अब जैसे जैसे अतिक्रमण की कार्रवाइयां तेज हो रही है तो शहरियान को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। जो रास्ते पहले तंग दस्त हुआ करते थे वो रास्ते अब खुशादा नजर आने लगे हैं। शहरियान को आने जाने के लिए, आमदोरफ्त के लिए खुशादा रास्ते मिल रहे हैं, जिस पर शहर बरसरे इक्तदार और कॉरपोरेशन की सराहना भी कर रहा है। हम भी काबिले मुबारकबाद पेश करते हैं कॉरपोरेशन महकमे को और बरसरे इक्तदार को कि अतिक्रमण मुक्त मालेगांव का जो नारा इन्होंने दिया है
वो मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की के लिए बेहतर कदम है। लेकिन जिस तरीके का रवैया कॉरपोरेशन की महासभा में अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी निंदनीय है और मजम्मत करने के लायक है। अब आइए हम बात करते हैं कि मालेगांव शहर में अब तक हुई जितनी महासभा है, हमने सभी महासभा की वीडियो आपको दिखाई है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि हर होने वाली महासभा में जब कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस प्रस्ताव पर तफसीली चर्चा नहीं की जा रही है। तफसील से जिस तरीके से उस पर चर्चा होनी चाहिए, इस तरीके से चर्चा नहीं की जा रही है। शहर की आवाम को ये बताया ही नहीं जा रहा है कि जो विषय लाया जा रहा है उस विषय पर मुकम्मल डिटेल तफसील हो, ताकि शहरियान को पता चले कि जो विषय लाया जा रहा है वो शहर के हक में कितना बेहतर है, या फिर किसी सियासी पार्टियों के हक में बेहतर है, किसी नेताओं के लिए बेहतर है, या फिर शहर के हक के लिए बेहतर है। हम भी चाहेंगे कि महासभा में आने वाले जितने भी प्रस्ताव आते हैं उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, ताकि अपोजिशन का भी समाधान हो और सत्ता का भी समाधान हो, और साथ ही साथ शहर की आवाम को इस बात से राहत मिल सके कि जो विषय लाया जा रहा है उस विषय पर विस्तार से चर्चा हो रही है और उसके बाद उसे मंजूर किया जा रहा है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि हर बार महासभा लगती है और महासभा की शुरुआत से ही महासभा में ऐसा लगता है कि ये महासभा नहीं, जंग का मैदान हो जैसे। इधर से अगर कुछ बात कही जाती है तो उस तरफ से उससे जोर से उसका जवाब दिया जाता है, और जब उधर से जवाब दिया जाता है तो इस जानिब से उसकी पुरजोर अल्फाज में उतनी ही ताकत से मजम्मत भी की जाती है। आखिरकार ये महासभा है या फिर जंग का मैदान? हम ये चाहेंगे कि शहर के हक में जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए, ताकि शहर की आवाम को पता चल सके कि क्या शहर के हक में चल रहा है। इस तरह से हर महासभा में हंगामा आराई कर देना और फिर हंगामा आराई के बाद विषय को पास कर लेना, ये कहीं ना कहीं शहर की आवाम में एक बहस छिड़ी हुई है। शहर की आवाम चाहती है कि महासभा इज्जत और एहतराम के साथ चले, सबको उसका मान सम्मान दिया जाए। सभी सदस्य आवाम की वोटों से चुन कर गए हैं, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, वहां हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए और महासभा को महासभा के नियम, कायदे, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाया जाए, ताकि मालेगांव शहर की आवाम का काम हो सके, डेवलप हो सके, विकास हो सके और महासभा की गरिमा भी बरकरार रहे। इससे मालेगांव शहर की इमेज पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मालेगांव शहर की आवाम क्या सोचती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब है आपकी बारी। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, और हमारा ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारी सदस्यता भी ले सकते हैं और इससे आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे और नए सवाल पर नए तबसरे के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।